अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात छठी मजमून तारीख सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत, इसके सवालों के जवाब देखेंगे। इससे पहले हमने ये सबक का मुताला किए थे। तो आइए बच्चों, सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में मौजूद है, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, सतरपुर में लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? तो जवाब है, सिकंदर ने जिन अफसरान का तकर्रुर किया था, इनमें सिकंदर की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सवाल नंबर 2, बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए सम्राट अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो जवाब है, बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी सिंहमित्रा को श्रीलंका भेजा। सवाल नंबर 3 है, मौर्य अहद में कौन से पेशे थे? तो जवाब है, मौर्य अहद में पारचाबाफी, रंगरेजी, धात काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथी दांत पर नक्श व निगार बनाना, तिजारत, जहाज साजी वगैरह अहम पेशे थे। सवाल नंबर 4, सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर किन जानवरों के मुजस्समे है? तो जवाब है, सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर शेर, हाथी, बैल जैसे जानवरों के मुजस्समे है। आइए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो बताइए तो भला सतर्प यानी क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अजीज तुलबा व तलबात, सम्राट सिकंदर ने वतन लौटते वक्त भारत में फतह किए हुए इलाकों का इंतजाम करने के लिए जिन यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया था, इन अफसरों को सुतर्प कहा जाता था। सुदर्शन, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब जो बंद बनाया था, इस बंद को सुदर्शन नाम दिया गया। उसके बाद देवानम प्यूपेत्सी, सम्राट अशोक ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कुतबे और सुतून कुंदवा करवाए, इनमें से खुद का जिक्र देवानम प्यूपेत्सी यानी खुदा का चहिता परिया दर्शनी के तौर पर किया है। नंबर 4, अष्टपद, मौर्य अहद में शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। इस जमाने में लोग अष्टपद का खेल बड़े शौक से खेलते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मुमलिकत की वसात, तो चंद्रगुप्त ने पहले मगध महाजनपद को फतह किया, इसके बाद औंती और सौराष्ट्र को फतह किया, इसके बाद अफगानिस्तान के इलाके काबुल, कंदार और हेरात को अपनी मुमलिकत में शामिल किया। नंबर 2, सम्राट अशोक की मुमलिकत की वसात, तो सम्राट अशोक की मुमलिकत शुमाल मगरब में अफगानिस्तान और शुमाल में नेपाल से जुनूब में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक, इस तरह मशरिक में बंगाल से मगरब में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। आइए आगे देखते हैं, जोड़ियाँ लगाइए। तो प्यारे बच्चों जवाब देखिए। शहनशाह अलेक्जेंडर यूनान का शहनशाह, मैक्सथेनेस सेल्यूकस नेकेड का सफ़ीर, तो सेल्यूकस नेकेड का सफ़ीर। उसके बाद नंबर 3, सम्राट अशोक यानी मगध का सम्राट। तो प्यारे बच्चों ये थे जोड़िया। आइए सवालों के जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सवालों के जवाब देखते हैं। तो देखिए आपका क्या ख्याल है, सिकंदर को आखिर पीछे हटना पड़ा? तो जवाब देखिए, रास्ते के कई मकामी राजाओं ने सिकंदर की फ़ौज से सख्त मुकाबला किया, इसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंच गया। लेकिन इस मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों को तरह तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो सिपाही अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए थे। इन सिपाहियों ने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी, इस वजह से सिकंदर को आखिर पीछे हटना पड़ा। नंबर 2, यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तर्ज के हुआ करते थे। सिक्कों की एक जानिब बादशाह की तस्वीर, उस बादशाह का नाम कुंदा होता था। सिक्के की दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। सवाल नंबर 3 देखिए, सम्राट अशोक ने कभी जंग न करने का फैसला किया? जवाब है, मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक ने उड़ीसा में वाक़ कलंग हुकूमत पर अपना कब्जा जारी किया था या हुकूमत की थी। कलंग की लड़ाई में बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ था। तबाही और बर्बादी देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ, उसके दिल की कैफियत बदल गई और उसने कभी जंग न करने का फैसला किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक के अवामी फलाह बहबूद के काम। तो जवाब है, सम्राट अशोक ने रियाई की भलाई और खुशहाली के लिए दर्जेल काम किए, इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की सहूलतें मुहैया की, बड़े पैमाने पर सड़कें बनवाए, मुसाफिरों की सहूलत के लिए सड़कों की जानिब दरख्त लगवाए।
मौर्य अहद में तफरी और खेलकूद के ज़राए। तो जवाब है मौर्य अहद में शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। लोगों की तफरी के लिए रक्स और नगमा सुराई के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल, रतों की डोर, चौसर यानी पासों का खेल और शतरंज जिसे अष्टपद कहा जाता था। आइए अब आखिरी सवाल देखते हैं। आज ह्यून सांग जैसे गैर मुल्की सैयाह से आपकी मुलाकात हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जवाब है आज ह्यून सांग जैसे गैर मुल्की सैयाह से मुलाकात हो जाए तो मैं इससे बहुत सारी बातें पूछूंगा। वो किस मुल्क से आया है और वो किस मकसद से भारत आया है, ये भी पूछूंगा कि उसने किस तरह सफ़र किया और उसे सफ़र के दौरान कौन सी मुश्किलात पेश आई। इस सफ़र के तजुर्बात बयान करने के लिए कहूँगा, उसे हर ज़रूरी मदद दूंगा और उसे जो मालूमात दरकार है उसे फ़राहम करने की कोशिश करूँगा और इससे उसके मुल्क की तारीख़, काबिल-दीद मकामात, वहाँ के लोगों का मज़हब, त्यौहार वगैरह से मुतल्लिक़ मालूमात दरियाफ़्त करूँगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था वीडियो जमात छठी मजमून तारीख सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत सबक के सवालों के जवाबात। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिजिटल स्कूल को प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ।